एक साजिश के तहत, और हम समझते हैं कि इसमें मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार दुष्प्रचार करवा रही है कि इन लोग नाराज़ हैं। हम लोग जितना मजबूत हो रहे हैं, ये फैलाया जा रहा है कि एक नेता नाराज़ हैं। राहुल जी से वार्ता हुई, बड़े प्रसन्न मुद्रा में वो लौटे हैं और उनको लग रहा है कि जिस पेड़ को हमने रोपा था उसमें अब फल आने का समय हो गया है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े राजनेता हैं, संवेदनशील हैं, और हम नहीं वो ऐसा होने देंगे कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो। इसलिए इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए समय पर वो आवश्यक निर्णय लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे। उसके बाद सवाल खूब उठ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? उतना ही नहीं, राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन करते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। क्या बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, एमएलसी है समीर सिंह। क्या आखिर ये माजरा है पूरा? कोई माजरा नहीं है। चौथी मीटिंग इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके हुई है और लोग बहुत अच्छा निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, और जल्दीबाजी में अब सीट शेयरिंग पर बात होनी शुरू हो गई है। और ये एक भ्रम फैलाया गया, जब भी नीतीश बाबू वहाँ से आते हैं मीटिंग से, तो ये फैलाया जाता है साजिश के तहत कि नीतीश बाबू नाराज़ होकर लौटे हैं, लालू जी नाराज़ होकर लौटे हैं। अरे भाई, नीतीश बाबू क्यों नाराज़ होंगे? नहीं, उनको लोग जेडीयू के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, आरजेडी के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग है, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, चौथी बैठक में उनके नामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसने उनको अयोग्य कह दिया, ये बताइए आप? किसी ने तो अयोग्य नहीं कहा कि वो अयोग्य हो गए, क्योंकि वो तो स्वयं कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है और वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया है पहले ही कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, और ये मसला अभी आना नहीं चाहिए। ये एक साजिश के तहत, और हम समझते हैं कि इसमें मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार दुष्प्रचार करवा रही है कि इन लोग नाराज़ हैं। हम लोग जितना मजबूत हो रहे हैं, ये फैलाया जा रहा है कि एक नेता नाराज़ हैं। कोई नेता नाराज़ नहीं है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार हैं, इस गठबंधन की के निर्माण में उनकी महती भूमिका रही है। और आज चौथी मीटिंग में नीतीश कुमार बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखे। सोनिया जी से वार्ता हुई उनकी, राहुल जी से वार्ता हुई, बड़े प्रसन्न मुद्रा में वो लौटे हैं और उनको लग रहा है कि जिस पेड़ को हमने रोपा था उसमें अब फल आने का समय हो गया है। इसलिए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हैं तो नीतीश कुमार है। नाराज़ होने का कहाँ सवाल उठता है? चलिए, खुश हैं, पर बिहार में आप लोग नाराज हैं कि नहीं? क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी भी मिले। क्या लग रहा है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का विषय है कि मंत्रिमंडल वो कब विस्तार करेंगे, किसको शामिल करेंगे और गठबंधन को किस तरह से मजबूत करेंगे, वो उनका दायित्व है। हमारा दायित्व है उनको सहयोग करना। हम सहयोग कर रहे हैं और गठबंधन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, लंबे समय से जब से आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उस दौरान से ये चर्चाएं तेज हो रही थी कि अब नहीं तो तब होना ही होना है। पर कब? काफ़ी समय बीत गए। नहीं, बीत गए तो ये सोचने का भी विषय मुख्यमंत्री जी का है कि समय जो बीत रहा है उसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, वो उनका दायित्व है। हमारा जो दायित्व है, हमारे नेता ने उनको आग्रह किया, राहुल गांधी जी ने आग्रह किया कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 2 सदस्य को स्थान दीजिए। उस पर उनकी सहमति भी बनी थी। कारण क्या है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का ही दायित्व है और मुख्यमंत्री का ही विषय है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो अपने अधिकार का सदुपयोग कब करेंगे, ये उनका विषय है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े राजनेता हैं, संवेदनशील हैं, और हम नहीं वो ऐसा होने देंगे कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो। इसलिए इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए समय पर वो आवश्यक निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है, बिहार में कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है? क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं। कांग्रेस को दबाने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस दबने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग 2 राज्य में जीते थे। एक क्या कर्नाटक में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, अभी तेलंगाना में जीते। तो हार जीत तो होते रहता है, लेकिन अब क्यों हार गए हम छत्तीसगढ़ में, क्यों हार गए हम राजस्थान में,
ये सब सोचने का विषय है, लेकिन हारे हैं, लेकिन हार का जो प्रतिशत है उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। और हमारी जो कमजोरी रही है, कारण जो भी है उसको हम लोग पता लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी क्या कमी है। उस कमी को ढूंढ निकालेंगे और कमी को दूर करके फिर हम अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त देंगे। तो चलिए, समीर सिंह थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं राहुल गांधी भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी बातों को रखे थे, पर नीतीश कुमार क्यों विलंब कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव के साथ। धन्यवाद।